बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पीडीएम का कल का फैसला हो गया, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स आज भी कायम हैं। आज क्या हुआ, सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। आज नून लीग में दो सियासी सोच के ग्रुप है, बेशक उसका इकरार करें या इनकार करें, और वो खानदान के अंदर ही है। उन्होंने सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने। आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। मैं पीडीएम को कहूंगा कि असेंबलियों में आए, इलेक्शन इस्लाहात करें। इलेक्शन उन्होंने लड़के देख लिया है जी, सेनेट उन्होंने लड़के देख लिया है। 6 महीने से टीवी खेल रहे हैं। 6 महीने से मुल्क का कोई कोना इलाका, तहसील हेडक्वार्टर तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा जहां जलसा जुलूस न किया हो। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से नहीं गिरने जा रहा था। अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में वो जारी कर सकते हैं। पीडीएम में डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ आता रहता है। सो कल भी आया तो लॉन्ग मार्च का एंड क्या होगा। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है, और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें। कोई बात नहीं, पहले मरहले में सब कौमी असम्बली की इस्तीफे दें, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। तो 9 जमातों का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है, और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतजार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें, और वो पीडीएम के रुकन रहें, उनके साथ रहें, और उनको अपने साथ रखना चाहिए। जिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीडीएम ने जन्म लिया था, वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशों से, कोशिशों से मुनक्किद हुई थी। उसमें उस वक्त भी बहस हुई थी कि शायद हमें फौरी तौर पर असेंबलियों को छोड़ देना चाहिए। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। पहले हमारा ख्याल था कि हम मार्च में जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च में। लॉन्ग मार्च की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली थी 26 तारीख के लिए। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, ये एक नई सूरत हाल थी। तो हमने वहाँ पर ये अर्ज़ की कि हमें इसके लिए इजाज़त लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। पीडीएम इस वक्त तक एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, बन सकता है, नहीं भी बन सकता, वो बात की बात है। लेकिन हम आज इस बात पर पूरी पीडीएम मुत्तफिक है। इख्तिलाफ राय हमारे हर इजलास में होता है, लेकिन इत्तेफाक राय भी हर इजलास में हुआ, कल नहीं हो सका, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हो जाएगा, और ये तहरीक अपना सफर जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी की एक राय है, मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं उनकी राय के हक के इजहार का आखिरी दम तक दिफा करूं। उन्होंने बात की है, हमने उनको मौका दिया है कि पीडीएम की 9 जमातें क्या कह रही हैं, उस पर अपनी बात कर दें। 9 जमातें इस राय के हामिल हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफा दिया जाए। पीपल्स पार्टी इससे मुत्तफिक नहीं थी, और उन्होंने वक्त मांगा है कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से रुजू करेंगे, और हमें उनके जवाब का इंतजार है। तो जब उनका जवाब आएगा उसके बाद उस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की हर जमहूरी पार्टी पीडीएम के साथ मिलकर मुल्क में आईनी और जमहूरी तब्दीली लाने के लिए अपना किरदार अदा करे। आपने आज की सूरत-ए-हाल मुलाहिजा की। अब सवाल यह है कि क्या पीडीएम इंटैक्ट है, या खत्म हो गई है, या गैर मौसर हो गई है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती, जो आज महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों में नहीं जाएगी, तो क्या उसके बाद, इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIF और दूसरी जमातें मुस्ताफी हो जाएंगी या नहीं होंगी। हमारे साथ शायद खाकान अबाइस साहब तशरीफ रखते हैं। अबाइस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी? उन्होंने आपको बताया कि नहीं दे रहे सर, वो क्लियर है बिल्कुल। नहीं, अगर आप मुझे क्लियर नहीं है, मैं उनसे सुनना चाहूंगा। आप पीडीएम की 9 जमातें क्लियर हैं, उन्होंने कह दिया है। पीपल्स पार्टी ने कहा हम सीईसी से पूछेंगे, जब वो जवाब दे देंगे उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली तय हो जाएगी। जबकि इतलात ये हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने उनके हल्के यही कह रहे हैं कि जब एतवार को मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और उसके बाद मौलाना की आपस में गुफ्तगू हुई, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। कल भी आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लियरली आपको बता दिया कि हम ना कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहे हैं, ना हम सारी असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे हैं, और हमें पॉलिसी से इत्तफाक ही नहीं। जब वो क्लियर कह चुके हैं तो मजीद आपको क्या हम लिख कर दें, कैसे ऐलान करें? मैं उस मीटिंग में था, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं हुई है।
उन्होंने कहा, हमने उनको कहा, सब हर आदमी को वहां बोलने का मौका मिलता है, अपनी राय के इजहार का मौका मिलता है, अक्सर इख्तलाफ राय होता है। उनका मौक़िफ़ ये था कि आपने ये बात कर दी है 9 जमातों ने, हमने अपनी सीसी से इसकी इजाज़त हमें नहीं है, हम सीसी के पास जाएंगे। हमने कहा ठीक है, आप मौका ले लें, सीसी के पास जाएं, हम लॉन्ग मार्च मौखर कर देते हैं, आप उनसे बता दें कि 9 जमातें ये कह रही हैं, उसकी वजूहात भी आप बता दें। अब पीपल्स पार्टी आएगी वापस सीसी से मशवरा करके, वो या हमें कायल कर लें, हमारा फैसला तो है इस्तीफों का, ठीक है, या वो हमें कायल कर लें कि इस्तीफे देना गलत है, हमारे पास एक बेहतर मनसूबा है। क्योंकि पीडीएम इक्तदार में हिस्सेदारी के लिए कोशिश नहीं कर रही, ठीक हो, गवर्नमेंट के पीडीएम गवर्नमेंट के खात्मे की भी सिर्फ कोशिश नहीं कर रही, पीडीएम सिर्फ इलेक्शन की भी कोशिश नहीं कर रही, पीडीएम निजाम की तब्दीली की बात कर रही है। ठीक हो कि आप 100 इलेक्शन करवा लें, जब तक आप इस निजाम को आइन के मुताबिक नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। पीडीएम ये कहती है। और सर आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है कि जो कुछ करना है ईवान के अंदर रह के करना है, हम ईवान के बाहर चले जाएंगे तो हम वो मुजाहिदीन नहीं है जो पहाड़ों पर लड़ते हैं, हम पार्लिमानी मुजाहिदीन है, हमने पार्लियामेंट के अंदर ही रह के लड़ना है। तो अब ये पॉलिसी का फर्क है और क्लियर है, उसमें लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं इस्तीफे देती, फिर मैं उनसे सुनना चाहता हूं, हमने 3 साल आइन के अंदर रहकर लड़ लिया ना, जो हुकूमत आइन पार्लियामेंट चलाना ही ना, पार्लियामेंट चलाना ही ना चाहती हो। ठीक ठाक बेइज्जती हो चुकी है आपकी, मजीद करवाना चाहते हैं आप? नहीं, बेइज्जती की बात कोई नहीं है, तहरीक में कोई बेइज्जती नहीं होती। देखे ना, हमारी जमात अकेली भी रह जाए, हम इस बात के लिए लड़ेंगे कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये हमारी जमात का फैसला है। पीपल्स पार्टी को छोड़ना पड़ गया आपको? देखिए, छोड़ना का फैसला वही करेंगे, हम इस बात से नहीं हटेंगे कि आइन के मुताबिक मुल्क ना चले, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 3.25 साल आप पार्लियामान के अंदर रह चुके हैं, आपने वहां से क्या हासिल किया है? पार्लियामान चलता नहीं है, कोई ना अवाम की बात हो सकी है, ना कोई कानून साजी हो सकी है। इसलिए अच्छा, वैसे इस फरसूदा निजाम के अंदर रहना क्यों जरूरी है फिर इसके लिए? आप महसूस करते हैं कि मुस्ताफी हो जाएंगे आप तो सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपने अवाम को बताना है कि हम इस फरसूदा निजाम में रहकर आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, हम यहां से बाहर निकलकर आपकी नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है जिस ऐवान में 160 सीटें खाली होंगी वो ऐवान नहीं चल सकता। ओके, आपका ख्याल ये कि कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देने चाहिए? जी, कौमी असम्बली की बात हुई और कोई बात नहीं हुई। मैं फिर गुजारिश कर दूं कि कल पहला मौका है कि पीडीएम के एजेंडा पर इस्तीफे रखे गए थे, इससे पहले कभी भी कोई डिस्कशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इस्तीफों पर नहीं हुआ, सवाई उसके कि जब मीटिंग हुई थी एपीसी की, जहां पर इस्तीफों का ऑप्शन रखा गया था। ठीक, आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह इस्तीफा देगी या कोई बेहतर दलील लेकर आएगी हमें कायल करने की। ये इस्तीफा ना देने से आपको जो मकसद है मुल्क में आइन की बालादस्ती का, वो हल हो जाएगा। सर देखिए, बेहतर दलील तो यूसुफ गिलानी साहब हैं। यूसुफ गिलानी साहब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत जा रही है और उनका ख्याल ये, उनके अपने वकला का, अपनी उनकी पार्टी का ख्याल ये कि उन्हें अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। जब अदालत से रिलीफ मिल जाएगा तो वो चेयरमैन सेनेट होंगे और वो कहते हैं कि उसी तरीके से हम कुछ तब्दीली ला सकते हैं। जी, चेयरमैन सेनेट आपके 49 मेंबरान थे, 49 ने आपको वोट दे दिया और वो मुंतखब हो गए। ये तो एक बदकिस्मती है मुल्क की कि हम सेनेट का इलेक्शन भी गैर मुतनाज़ा ना करा सके, जहां पर 98 अपने अरकान का भी मसला था ना सर। देखिए मियां नवाज़ साहब ने माजरत के साथ आप जैसा आदमी ये बात करे, वैसे सेनेटर दिलावर साहब ने तो हलफ दिया आपको आके कि मैं वाकई, जावेद साहब 49 वोट थे, 49 के 49 पड़े हैं। जो हिदायत थी उसकी शिक नंबर 1 कहती है खाने में कहीं पर भी मोहर लगा दें। अब ये मुल्क की बदकिस्मती है कि मुजफ्फर अली शाह साहब जैसे आदमी को ये नजर नहीं आया, जो कानूनदान भी रह चुके हैं, जिनके एन पैरों पे सामने पोलिंग बूथ और वहां लिखा हो अंग्रेजी उर्दू दोनों में कि खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगाएं। ठीक, आप सर यूसुफ गिलानी साहब के मामले में आर्गूमेंट आपका मान लेते हैं सर? वो मेरा ख्याल ये है कि आर्गूमेंट नहीं है, मैं आपको कोई आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि उसी इलेक्शन के अंदर जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ अब्दुल गफूर हैदी साहब का, तो उनके 10 जो वोट थे वो किधर चले गए? जी बिल्कुल, उनको 5 वोट कम पड़े हैं, 5 लोगों ने वोट नहीं दिया। वो कौन लोग हैं सर?
कौन लोग हैं अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन इसका अगर आप जानते हैं तो मुझे बता दें। अगर आपको इसका पता है कि यूसुफ गिलानी साहब के जो वोट हैं, आपको पता है कि जानबूझ के खराब नहीं किए गए 7 लोगों ने, तो आपको यह भी पता होगा कि वो 5 लोग कौन है जिन्होंने हैदरी साहब को वोट नहीं दिए। जावेद चौधरी साहब वो खराब होते तो मैं कहता खराब किए गए हैं। वो तो ऐन आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, जो सेनेट की हिदायत थी कि कहां पर ये वोट, या तो बाकी सब भी यही लगा देते हैं ना, जब बाकी भाई जो कुछ लोगों ने लगा दिए, 42 लोग जो हैं, कुछ लोगों ने लगा दिए ठीक लगाए, तो इन 7 लोगों को गलत, 7 लोगों ने कैसे गलत? कुछ लोगों ने लगा दिए। जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो वो वहां पर नहीं लगे। ठीक है, लोगों ने सीख लिया कि भाई हमारे प्रिजाइडिंग अफसर साहब कह रहे हैं। का क्या फायदा सर, वो वोट आगे कम हो गए। मैं फिर गुजारिश करूंगा, वोट कम नहीं हो सकते। नहीं, 5 किधर चले गए फिर? कौन से नहीं मिले उनको, नहीं मिले, लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट क्यों नहीं दिया लोग? ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हो सकता है उनका गफूर हैदरी साहब से कोई इख्तलाफ हो सकता है किसी ने जीत लिए हो, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं दिए लोगों ने, ठीक हो, उनको पढ़ने दे 49 वोट। अच्छा, ये फरमाइए, आसिफ अली ज़रदारी साहब का मुतालबा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, अगर वो नहीं आते तो कम से कम वो इसहाक डार साहब को तो भेजे। तो ये मुतालबा ज़रदारी साहब ये मुतालबा करने का कोई हक नहीं रखते। मियां नवाज शरीफ साहब अलील हैं, वो इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर वापस आएंगे। नहीं, कल मुतालबा तो कर रहे थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, मुतालबा नहीं किया उन्होंने वहां पर ये जिक्र किया, मैंने उनकी बात वहां पूरी सुनी नहीं, मैं कुछ और भी काम कर रहा था। उन्होंने जिक्र किया कि मैं पता नहीं बार कहा है उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए। अब वो हर चीज जो है सर रिकॉर्डेड है, बाहर आ गई है सारी। रिकॉर्डेड नहीं है, जिसने बाहर दिया है उसने अपने हल्फ तोड़ा है। मैं ऐसे शख्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं सर, हल्फ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ा, नून लीग ने भी तोड़ा। फिर मरियम साहब, जो मरियम साहब का आर्गूमेंट है वो भी बाहर आया। आर्गूमेंट नहीं है, वो आर्गूमेंट नहीं है। उन्होंने बात की, एक सवाल का जवाब दिया है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, कल पीडीएम के एजेंडे पर 3 पॉइंट थे, सेनेट के इलेक्शन का रिव्यू, वहां पर लॉन्ग मार्च की तैयारी और इस्तीफे। इसके अलावा जो बात आप कर लें उसको फ्रिवलस बात है। ठीक है, ये वहां पर सब सरबराह हैं पार्टियों के, उनको बड़ी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अब सर सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं कि अगर वो इस्तीफे नहीं देती, देन आपकी क्या पॉलिसी होगी? आप इस्तीफे देंगे? इस्तीफे नहीं देते तो हमें कोई दलील दे दें। वो हमें दलील दे दें कि इस्तीफे के बगैर। उन्होंने दलील भी दे दी सर जी, तो तब भी आप अपने मौके पे कायम है या हम अपने मौके पे कायम है, लेकिन हमें भी अपनी हिकमत अमली को देखना पड़ेगा कि हमारी अब क्या हिकमत अमली होगी। कब तक इंतजार करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जब तक वो जवाब देते हैं। वो 2 साल जवाब नहीं देते, फिर 2 साल नहीं देते तो इतना लंबा तो इंतजार नहीं करेंगे ना। कोई ना कोई डेडलाइन रखी होगी ना। डेडलाइन कोई नहीं है, एक माकूल वक्त दिया जाता है। महीने बाद वो नहीं आते, रमजान शरीफ भी आ रहा है, अगर वो महीने या 1.5 बाद नहीं आते कि जनाब हम अभी तैयारी कर रहे हैं सीसी, उनको बड़ा वाजे कहा गया ईद तक आप इंतजार करें। सीसी से शायद ईद से पहले जवाब आ जाए। मैं तो तवक्को कर रहा हूँ कि जल्दी जवाब दे देंगे। ठीक है, क्योंकि रमजान शुरू हो जाएगा तो आप लॉन्ग मार्च तो नहीं कर सकते। उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद वो बजट का इजलास शुरू हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप नहीं हुआ बजट के इजलास में कोई रुकावट नहीं है। वहाँ कानून में नहीं लिखा हुआ कि बजट में आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, बजट हो जाएगा तो सर फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बजट होने का ना होने से क्या फर्क पड़ता है? यानी उसमें भी कौन सा बजट है जिसमें हमने पार्टिसिपेट करना है? यानी आप उसमें भी इस्तीफे दे सकते हैं? बिल्कुल इस्तीफे दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होती, फिर भी आप मुस्ताफी होंगे भाई, आप मुस्ताफी होंगे। इस्तीफे की हिकमत अमली उस वक्त है जब सारी जमातें हैं, जब 160 सीटें खाली होंगी। ठीक है, अगर 160 खाली नहीं होती तो पीडीएम को अपनी हिकमत अमली देखनी पड़ेगी। फिर इसका मतलब ये हुआ कि पीडीएम की बाकी पार्टीज जो है, वज़ाहिर 3 बड़ी पार्टीज हैं, 4 पार्टीज हैं जिनके अरकान है, बाकी तो अरकान भी नहीं है सर उनके, तो वो 4 पार्टीज भी फिर मुस्ताफी नहीं होंगे? सारे मुस्ताफी होंगे। अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी हमने इस्तीफा देना है तो सारे मुस्ताफी होंगे। ओके, या सारे मुस्ताफी होंगे या कोई भी इस्तीफा नहीं देगा? जी, ऐसे ही होता है। जो पीडीएम फैसला करेगी, ये इत्तेहाद खुद गुजारिश कर दूं एक मकसद के लिए है, उस मकसद के असूल के लिए जो करना पड़े, जो पीडीएम फैसला करेगी, सब उसके ताबे होंगे। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फिर पूरी पीडीएम को खींच लिया सर उन्होंने? कहाँ खींच? वो इसलिए कि अब आप सब लोग आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ देख रहे हैं कि जो फैसला उनका होगा अल्टीमेटली पीडीएम का वही फैसला होगा, तो लीडर तो फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब बन गए ना। बेहतर पॉलिटिक्स तो फिर उन्होंने की। मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ बेहतर पॉलिटिक्स की रेस नहीं है, यहाँ एक मकसद की रेस है। या आसिफ अली ज़रदारी साहब बता दें कि उनके काम करने से, उनके इस्तीफा ना देने से हमारा जो मकसद है मुल्क में आइन की बालादस्ती का, वो हल होता है, तो मैं उनके साथ हूँ।
अगर वो मुझे कायल नहीं कर सकते तो फिर आसिफ जरदारी साहब अपनी सियासत करें, पीडीएम अपनी सियासत करेगी। फिर इसमें टूट जाएगी ना पीडीएम, तो टूट नहीं जाएगी, एक जमात के छोड़ने से पीडीएम नहीं टूटती। ठीक है, पीपल्स पार्टी निकल भी जाए तब पीडीएम कायम रहेगी। मकसद जो हसूल है ये तहरीक है, ये इलेक्शन नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर निकल भी जाए तब भी पीडीएम कायम रहेगी। पीडीएम कायम रहेगी, पीडीएम कायम रहेगी। निकल जाने का मकसद, जब वो पीडीएम के ताबे नहीं है उसके फैसले के, वो दलील नहीं दे सकते, उनके पास कोई बेहतर दलील हो उस मकसद के असूल के लिए, तो हम उनके साथ हैं। ओके, आखिरी सवाल आपसे कि अगर मौलाना, क्योंकि ज़ाहिर अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला हो रहा है, अगर 9 जमातें जो वो कह रही हैं कि ठीक है जी हमें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और मौलाना ज़ाहिर अक्सरियती राय को तस्लीम कर लेते हैं और मौलाना ये ऐलान कर देते हैं कि पीडीएम की जमातें मुस्ताफी होंगी, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फैसले को नहीं मानती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल जाएगी। देखिए, ये फैसला मौलाना साहब का नहीं है, ना ये अक्सरियत का फैसला है। पीडीएम ने तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए हैं। कल पहली दफा है कि इत्तफाक राय नहीं हो सका, उसके बावजूद 9 जमातों ने दबाव नहीं डाला। हमने कहा जी आपने जो उज़र दिया है कि हमारी सीईसी नहीं मान रही, हमारा फैसला उनके पास ले जाएं, उनको बताएं कि इस मुल्क में जिस मकसद के लिए पीडीएम कायम हुई थी उसका यही हल निकाला है 9 जमातों ने। अब सर आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि स्पीकर साहब को खत लिख दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और स्पीकर साहब एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना चाहते हैं ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सके पाकिस्तान में, तो पीडीएम इसको एक्सेप्ट करेगी इस ऑफर को? इलेक्टोरल रिफॉर्म पहले यकीन दहानी कराएं कि वो प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा नहीं करेंगे, वो वोट के बक्से चोरी नहीं करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव नहीं डालेंगे। ये वही हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म करने आई है जो आज इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रही है, अपने अपॉइंट किए इलेक्शन कमीशन पे, जो सेनेट का इलेक्शन नहीं करवा सकी। तो इसलिए रिफॉर्म्स होगी ना सर? क्या रिफॉर्म? रिफॉर्म तो पहले ये करें कि सारे मिलकर कसम उठाएं, मुझे वज़ारत कसम उठाए कि मैं इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर नहीं उठाऊंगा, मैं वोट के डब्बे नहीं उठाऊंगा, मैं सेनेट में कैमरे नहीं लगाऊंगा, मैं ये 2 नंबर बंदा नहीं बिठाऊंगा प्रिजाइडिंग अफसर जो कहे कि ये वोट गलत है। नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म तो नहीं करता सर, ये कौन करता है? नहीं, कोई कुछ भी कर सकता नहीं, कौन कर सकता है? कोई इदारा कर सकता है सर, इदारा कमीशन कर सकता है, पुलिस कर सकती है, मुल्क का वज़ीर आज़म चीफ सेक्रेटरी कर सकता है, तो क्या सबसे हेल्प लेंगे? मुल्क उनके हवाले कर दें। जो आदमी कौमी असम्बली के इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसर उठाकर ले जाए और आप आज महीना गुजरने के बाद आपको पता ना चले किसने किया है, वो मुल्क में वज़ीर आज़म रहने के काबिल है? ठीक हो गया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने भाई साहब की गुफ्तगू यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा मेहमानों के साथ हाजिर हो रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अब्बासी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये आप क्यों शादियाने बजा रहे हैं कि पीडीएम खत्म हो गई, जबकि पीडीएम के आज सब सरबराहों ने कहा है कि पीडीएम मौजूद है, एक छोटा सा इख्तलाफ है, जो इख्तलाफात चलते रहते हैं, ये इख्तलाफ भी जल्द खत्म हो जाएगा? चौधरी साहब, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए, जिससे माशी इस्तेकाम आए, और पाकिस्तान को जिस तरह बेदर्दी से पिछले 30 साल माशी तौर पे खोखला किया गया और दिवालिया किया गया, पाकिस्तान की मईशत उठे। जब मईशत उठेगी तो पाकिस्तान का माशा भी उठेगा, और पाकिस्तान जिसको सारी दुनिया समझती है कि बहुत एक ताकतवर कौम बन सकती है, वो अपने पोटेंशियल पे आए। लिहाजा मैं और हम इसलिए खुश हैं कि आज ये जो एक फितना था वो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो लोगों के सामने एक्सपोज हुआ, और पाकिस्तान जो है वो इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला अच्छा लगा? फिर नहीं, अगर हम तो इख्तलाफ करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, लेकिन अगर कोई सियासी या जमहूरी फैसला देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली अच्छा प्ले किया, अपने आप को बचाया भी, अपने आप को इस्तेकाम भी किया, और मुस्लिम लीग नून की जो मुनाफकत थी उसको बुरी तरह एक्सपोज किया। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का फैसला पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान के वोटर के लिए, और एक आम जो पाकिस्तानी है उसके लिए आंखें खोलने के मुताबिक था कि ये सियासत समझते भी हैं। कल से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सीनियर लोग ये बार बार कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि अब यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन होंगे सेनेट के, क्योंकि हमें रिलीफ मिल जाएगा। जब भी हम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे पास सॉलिड वो रीजंस हैं, और गवर्नमेंट डिफेंड नहीं कर सकेगी सादिक संजरानी साहब को। देखें, इनकी ख्वाहिश है और ये करें, जाहिर है ये हमें इनकी अगर बातों पे होता तो ये हमें कब तक घर भेज चुके होते। हम समझते हैं कि जो आर्टिकल 69 है उसके मुताबिक सेनेट का इलेक्शन इंटरनल मामला है
और वो किसी कोर्ट उसको बहुत सारी ऐसी नजीरें मौजूद हैं, कोई कोर्ट उसको खोल ही नहीं सकती, और जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है। बहरहाल इनका मौकफ है, और ऐसे ही कहते हैं ना कि वो डूबते को तिनके का सहारा, ये पीपल्स पार्टी सोचती है तो सोचती रहे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान आगे जाएगा और मजबूत होगा। हुआ क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिच करवा गई आपको, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राजी कर लेंगे आप, या आपको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गेन भी कर सकती है सारी गेम के अंदर? देखिए, तमाम सियासी जमातों का चौधरी साहब अपना अपना एक नजरिया और एक सोच और जदोजहद का अपना एक तरीका है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का रोज़ अव्वल से सबसे पहले ये मार्च जो है हमने अकेला शुरू किया था, और इसलिए कि हमने कि जमहूरी यानी एक मजहबी जमात के होने के बावजूद इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम ये समझ गए कि जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा जदोजहद इस हुकूमत में हमने की। लेकिन सर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में रहेगी या नहीं रहेगी? ये तो आप मेरे मोहतरम भाई से सवाल करोगे कि ये रहेगी या नहीं रहेगी, वो तो लेकिन हमारा और इन 8 जमातों का यूनानिमस ये कोशिश है कि पीडीएम का इत्तेफाक रहे और इत्तेफाक राय से फैसले हो। जमहूरियत में ये जरूरी है कि इत्तेफाक राय से फैसले हो, और इत्तेफाक राय के फैसले दूसरे को मान। ये फैसला नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना बतौर सरबराह पीडीएम के सरबराह नाकाम हो गए? फिर नहीं, नाकाम तो हम नहीं हुए। हमारा एक मिशन है, एक जदोजहद है मुल्क में जमहूरी कुव्वतों को यकजा करने और जमहूरियत की परवान चढ़ाने के लिए। अब सवाल ये है भाई साहब कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो पीडीएम फिर भी इस्तीफे देगी? अगर पीडीएम फैसला करेगी तो इस्तीफा देगी, और पीपल्स पार्टी अगर नहीं देगी तो इनको निकाल देंगे। तो इन्होंने तो अभी वक्त मांगा है ना। नहीं, वो वक्त तो मौलाना दिया है इनको। बेसिकली असल बात तो ये है इन्होंने वक्त मांगा, इन्होंने अपना मौकफ क्लियर कर दिया। ये मौलाना ने एक रास्ता दिया पीपल्स पार्टी को, तो रास्ता देना अच्छी बात है ना। जिस तरह मेरा भाई कहता है अब्बासी साहब गुज़श्ता पौने 3 सालों से कि पिछली हुकूमत ने की और पिछली हुकूमत ने की, और अपना इनको पता नहीं है कि 300% महंगाई करके लोगों का सत्यानाश कर दिया। कब तक आप ये कहेंगे अब्बासी साहब? उनको कह रहे अब वो मत करे, ये मत कहे ऐसा, आप वो कह सकते हैं क्योंकि आप हमारे भाई है, ऐसे नहीं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, आवाम की सूरत हाल है, हम ये छोटे पीडीएम की सूरत हाल कर देंगे। पीडीएम की सूरत हाल ठीक है, लेकिन हम रियासत से और स्टेब्लिशमेंट से ये तवक्को रखना चाहते हैं कि वो जमहूरी जदोजहद, ये मुल्क जमहूरी जदोजहद के तहत आज़ाद हुआ और ये बना। अगर इस पे इस तरह कदगने लगेगी तो ये तो पीपल्स पार्टी कह रही है ना सर। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ फिर आपका मौक़िफ़ एक हुआ ना। पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जमहूरी स्ट्रगल करें, वो ये कहते हैं ईवान के अंदर बैठ के स्ट्रगल करें। हम कोई मुजाहिदीन नहीं है जो पहाड़ों पे जाके लड़ेंगे, हम तो पार्लियामानी मुजाहिद हैं, हम तो अंदर बैठ के लड़ेंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। यानी मजहबी जमातों में वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम है कि वोट की सियासत करती है। तो फिर बाहर क्यों निकल रहे हैं? फिर वोट की सियासत ईवान के अंदर बैठ के करें। बाहर निकलने भी इन बड़ों का, जो 8 जमातें जो हमारे लीडरान हैं, वो अगर ये समझते हैं कि बाहर निकलने में जमहूरी जदोजहद को फायदा पहुंचते तो बाहर निकलेंगे। कुड़ी साहब अब ये फरमाइएगा सर, ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से पीडीएम अब कमजोर होगी, गैर मौसर होगी, गवर्नमेंट तो मिठाइयाँ बांट रही है, मौलाना बहुत ज्यादा उदास और परेशान है, नून लीग जो है ना वो भी, उनके भी दिल टूट गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपकी बातें मैंने सुनी और अपने कुलीग की बातें भी सुनी। पहली बात तो यह है कि पीडीएम बनाई किसने थी। बिलावल साहब लाहौर गए और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ उन्होंने मीटिंग की। कुछ दिन उनको रहना पड़ा, मीटिंग नहीं हो सकी क्योंकि वो अलील थे। और फिर जब वहाँ पर एपीसी की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में चेयरमैन बिलावल की सरबराही में, तो वहाँ पर पीडीएम की बुनियाद रखी गई। जिस पार्टी ने उस चीज़ की बुनियाद रखी वो कभी चाहेगी, तो गेन भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया ना सर इसमें। जिस पार्टी ने उसकी बुनियाद रखी वो कभी चाहेगी कि वो पीडीएम को गेन हो गया ना जी। गेन पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, गेंस पीडीएम ने किया। देखें, यूसुफ गिलानी साहब आ गए सेनेट में, देखिए वो चेयरमैन भी बन जाएंगे। पीडीएम को देखो, गेन तो पीडीएम ने यूसुफ गिलानी को, पार्टी ने गेन किया। पीडीएम ने ही यूसुफ गिलानी का नाम दिया था, हालांकि मेजोरिटी पार्टी पीएमएलएन थी। वो भी अगर लड़ना चाहते, हमने कहा अगर आप लड़ना चाहते आप लड़े, हमने गेन किया। यूसुफ गिलानी साहब इसलिए चेयरमैन है कि दिन दिहाड़े 21 करोड़ आवाम के सामने आपने डाका डाला 7 वोटों का। कहते हैं कि वोट तुम्हारे हैं लेकिन मैं दे नहीं रहा हूं तुम्हें। अब वो तो मतलब है कि आपने डाका डाला और सबने देखा कि डाका डाला है, मतलब वो कि अब उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया है और आज तक हमें वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। कल होपफुली
वो खुलेगा, पार्लियामेंट का ऑफिस खुलेगा और हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा ताकि हम अदालत में जाएं। नहीं, वो ठीक है सर, और ये आपका- कह रहे हैं कि नहीं जा सकते, लेकिन देखिए ना, तो मैं अब्बासी साहब को ये वो बताना तो चाहता हूँ 7 वोट चले आपके हो गए ना सर, वो तो सारे कोर्ट में जाके साबित करेंगे आप, अगर अदालत ने कबूल कर ली आपकी दरख्वास्त और उसके बाद आपने कैसे साबित नहीं। कर आप सकते- अब्बासी साहब ये बताएं कि जब तो ये बाकी जो उनके मौलाना गफूर हैदी साहब के वोट थे वो किधर गए सर? उस पर भी आता हूँ। अब अब्बासी साहब बताएं कि आपके साथ जो डीएमए फैबीना मिर्जा साहब हैं जो हमारे साथ स्पीकर थी, उनके फैसले को जब उन्होंने गिलानी साहब के हक में फैसला किया था, किस तरह कोर्ट ने उठा के फेंक दिया था? उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट थी ना, तो वो कैसे, वो जायज़ है? फिर जब रिफॉर्म्स हमारी 1819 अमेंडमेंट हुई थी जुडिशरी के हवाले से, उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब ने क्या किया था? वो तो पार्लियामेंट की कार्रवाई ठीक थी, है सर, ठीक है? ये अब वैसे देखिए, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल मैं समझता हूँ लेकिन कि अब सवाल फिर मैं वही ये है। समझता हूँ कि कल वैसे मौलाना के वोट देखिए, मैं समझता हूँ कि पीडीएम में कल एक कमेटी बननी चाहिए थी कि ये वोट क्यों जो है मौलाना साहब को मतलब है कि कम मिले हैं, कौन मतलब है कौन गए, कौन सी पार्टी की, उसमें कमेटी बननी चाहिए थी। इस्तीफों की बात सिर्फ एजेंडे में थे, इस्तीफे थे, लॉन्ग इस्तीफों मार्च का था। ये तो उस एजेंडे में था ही नहीं, आप एजेंडे में डाल देते ना सर इसको। नहीं एजेंडा में इस्तीफे नहीं थे। मेरिट में जब पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, पीपल्स पार्टी ने जब होस्ट किया था, उसमें सिर्फ लॉन्ग मार्च की बात थी, इस्तीफों की बात नहीं थी। इस्तीफों की बात कल अचानक आई है। हम भरपूर तैयारी में है, पीपल्स पार्टी आज भी तैयार है, 26 तारीख को ऐलान करें लॉन्ग मार्च का। पीपल्स पार्टी बिल्कुल लॉन्ग मार्च के लिए फुली तौर पर तैयार है। हम लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, हमारी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं। लेकिन इस्तीफे नहीं दे रहे। नहीं, हमने कहा था कि हम जाएंगे सीसी में अपनी, जब इन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, तो पार्टी लीडरशिप के साथ इस्तीफे जमा करें, हम सीसी के सर पास ये जाएंगे। बात जो ने हम दोबारा सीसी में, हम दोबारा सीसी और उसके बाद मौलाना, इन तीनों ने जो एक 1-to-1 जो गुफ्तगू की तीनों ने, उसमें ये फैसला हो गया था। कोई गुफ्तगू बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि हम कोई ऐसी बात नहीं है। सीसी फैसला करेगी, हमारी पार्टी का फोरम है। देखिए, इनकी अपनी पार्टी है मजलिस। वैसे सीसी में कौन लोग हैं सर? वैसे सीसी में पार्टी के सीनियर लोग हैं, सारे सीनियर लोग तो इस मीटिंग में थे? नहीं, इसमें 3-4 लोग गए थे। इसमें मैं भी सीसी का मेंबर हूँ, एतजाज से सभी मेंबर हैं, बाकी सीनियर लोग मेंबर हैं। वो आएंगे, अपना राय देंगे। हमने जब सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने कहा बाइकाट करें, हमने अपने मायरे कानून को बुलाया, हमारे 3-4 उन्होंने कहा अगर आप बाइकाट भी करें, आपका ख्याल सेनेट का ये है इलेक्शन फिर भी होगा। कि ये जो इस्तीफों की बात है वो मौलाना ने गलती की, फिर मौलाना को नहीं करनी चाहिए, बाकी नौजवानों को नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे गलती। देखें, हमने कन्विंस किया पीडीएम के पार्टियों को कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं, ज़िमनी लड़े, मेजॉरिटी पीपल्स अपोजिशन जमातें जीती। सेनेट में देखें, हमने अदम एतमाद कर दिया वज़ीर आज़म के ऊपर, चेयरमैन सेनेट की सीट हम जीत गए। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी भी हम कहते हैं कि विद इन दी पार्लियामेंट और सिर्फ पार्लियामेंट हमें तहरीक करना चाहिए। हम कहते हैं पंजाब में फेडरल में अदम एतमाद की तरह आखिरी हथियार हम कहते हैं कि इस्तीफे होने चाहिए, जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाए। और जो आप बात कर रहे हैं, जो कल उसकी बात हो रही है अपना पीडीएम की मीटिंग की, उसमें जरदारी साहब ने यह भी कहा, जो कि आप मीडिया नहीं कोट कर रहे, कि मरियम नवाज सिर्फ नवाज शरीफ साहब की जो है वो बेटी है, मेरी बेटियों की तरह। अगर वो जेल जाएंगी तो मैं भी साथ जाऊंगा और हम सबको जेल भरो तरीके से। आखिर में उन्होंने कहा, नहीं, शुरू में कहा था और आपने किसी ने कोट नहीं किया, उसको कोट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी जेल काटे और हम जेलों से निकले, हम सबको फिर जेल भरो तहरीक करनी चाहिए। लेकिन साथ आपने ये भी कहा ना मियां नवाज साहब को आना चाहिए और साथ डॉक्टर साहब को। हमने कहा हम सबको जाना चाहिए जेल में। मरियम बीबी के साथ 16 तारीख को याद आया सर, जबकि पीडीएम 6 महीने पहले बनी थी। नहीं, और उस 16 तारीख की बात नहीं है ये, क्योंकि अभी हुआ है, नैब ने अभी मरियम नवाज शरीफ को बुलाया है, उस वजह से हम कह रहे थे, क्योंकि परसों जब उनका वो हुआ था और अब दोबारा बुलाया, उस वजह से हम कह रहे थे, इससे नहीं कहता। अच्छा साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है मैंने। सवाल बड़ा सीधा है कि इस्तीफे देने से क्या हो जाएगा जी? अगर मुस्ताफी हो जाते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? एक ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हाई साहब फरमाइएगा, इस्तीफों से क्या हासिल करना चाहते हैं आप? देखिए, इस्तीफों से, लॉन्ग मार्च से, आज़ादी मार्च से, इस जदोजहद से कौम की राय जो चोरी की गई उसको दोबारा हासिल करना है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती फिर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि पीडीएम का हिस्सा है और अगर अपने फैसला करते, पीडीएम तो मौजूद है ना, 8 जमातें मौजूद हैं, उनके बड़े फैसले करेंगे। लेकिन आप ये खुद देख ले, पूरी कौम देख ले कि 2018 के इलेक्शन में चोरी हुई और वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम है मौलाना फजल रहमान के, उन्होंने सबको कहा कि असम्बली नहीं जानी चाहिए। बाद में सब ने कहा कि फैसला आपका दुरुस्त था। ठीक, नंबर 1। दूसरा, आप देखें कि चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फिडेंस में क्या हुआ, फिर आप देखें डेस्क में क्या हुआ। क्या तारीख में इस तरह हुआ कि 20 आदमियों को अगवा करके 1152 वोट एक ले ले और 13 वोट एक ले ले? यानी इस तरह
आप देखिए अब फिर तो आपका क्या ख्याल है कि इस्तीफे देने से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? इस्तीफा दे और फिर इस्तीफों के बाद जदोजहद के असर नो आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन हो और जो हमारे इदारे हैं और रियासत ये इसमें फरीक न बने, जो भी आए ठीक हो गया। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे इत्तेफाक नहीं कर रही, वो ये कहती है कि हमें ये हम मुत्तफिक नहीं है इसमें। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? अब आप इसके बावजूद अगर इस्तीफे दे देते हैं तो गवर्नमेंट नहीं जाती, तो फिर नहीं, गवर्नमेंट तो खैर जब पीडीएम अपने लॉन्ग मार्च और ये सब खामखा जाएगी, फिर गवर्नमेंट जाने खामखा जाएगी जी। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो फिर आप गवर्नमेंट नहीं जाएगी सर? नहीं, जब 30 आदमी इस्तीफे दे रहे थे तो उससे हुकूमत जा रही थी, और अगर 100 से ज्यादा और 150 से ज्यादा और सब दे दें तो फिर चांसेस हैं। वैसे आप देखें ना, आगे पास सर 2014 की मिसाल है, अजीज है, देखिए पीटीआई ने इस्तीफे दे दिए थे जो आजकल, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं गई थी सर। नहीं, खैर मौलाना साहब कोशिश करेंगे, इनको राजी कर देंगे इंशाल्लाह। राजी हो जाएंगे? कोशिश करेंगे, कोशिश है हमारी। और अगर नहीं राजी होते फिर? नहीं, कोशिश है। आप दुनिया उम्मीद पे कही जाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखिए कौन देख ले, देखिए इसमें सियासी नुकसानात भी बहुत होंगे। देखिए 6 महीनों से एक जदोजहद हो रही है, और अगर इस वक्त जो भी फैसला, चूंकि पीपल्स पार्टी हमारे बड़ी पार्टी है और बड़े उनके लीडर है, हम उस तरह छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कर सकते, लेकिन इनको ज्यादा नुकसान होगा इससे पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, देखो इस वक्त अवामी राय जो है ना, आप अवामी राय को की तरफ, बाकी अच्छे समझते हैं अपने पार्टी पे। वैसे आपने कोई रिसर्च की कि ये मौलाना गफूर हादी साहब को वोट 10 कैसे ज्यादा पड़ गए? नहीं पड़े, कम पड़े, वोट कहाँ चले गए? वो रिसर्च कर रही है जमात, लेकिन हमारा अदफ डिप्टी चेयरमैनी थी, वरना डिप्टी चेयरमैनी तो इन्होंने हमें इस तरह ऑफर किए कि साथ इन्होंने हमें खाना भी खिलाया। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने? नहीं, तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? यस। खटक साहब ने कहा? मैं उसमें खुद भी नहीं, मैं खुद शामिल था, उसमें बैठा था। ठीक है। और खटक साहब ने कहा था कि हम आपको, खटक ने नहीं, पूरा तो आप उनकी तरफ से लड़ते, अच्छा था, कम से कम जीत तो जाते। अदफ हमारा डिप्टी चेयरमैन ही नहीं है, अदफ हमारा। फिर से ये सवाल ये है कि एक तरफ आप डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप सब जमातों से कह रहे हैं कि मुस्ताफी हो जाए, इस्तीफे दे देते हैं। अगर आपने इस्तीफे ही देने हैं तो फिर डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? देखिए हम तो इसके भी खिलाफ थे कि सेनेट का इलेक्शन ना लड़ा जाए, लेकिन जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ तो ठीक है। हम तो इसके भी खिलाफ थे कि ओथ ना लिया जाए, लेकिन जब तमाम जमातों ने फैसला किया हमने मान लिया। तो इसी तरह मैं कहते हैं कि आज पीपल पार्टी भी है मान ले तमाम जमातों का फैसला। अगर तमाम जमातों का फैसला नहीं मानते ना, तो ये तो फिर मतलब, और फिर लोग मुख्तलिफ, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बन जाएंगे, वैसे इम्कान है उनका, क्योंकि वो उसकी वजह ये है कि नहीं, किस वजह से? वैसे मतलब अदालत से जाएंगे, अदालत से बात करेंगे। मेरा ख्याल है उनका केस, हालांकि हम कहते हैं कि उनके जो वोट थे वो ठीक वोट थे, यानी अगर आप इस तरह की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक सोच रही है ना पर सारे मामले में, इनको चेयरमैन बनने दे पे। अगर मुस्ताफी हो जाएंगे सब, हमने वोट किस लिए नहीं, हमने वोट किस लिए दिए कि चेयरमैन ना बने? ठीक, हमने तो वोट चेयरमैन ही किया। वैसा वो कंफ्यूजन है ना सर आपके। वैसा ये फरमाइए सर, अब तो पीडीएम आप ये समझते हैं कि गैर मौसर हो गई, मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लेता हूं, गैर मौसर हो गई, लेकिन सर अब रियल थ्रेट्स जो आपको हैं उनके साथ कौन निपटेगा? महंगाई, बेरोजगारी, ये जो इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, ये जो पोलराइजेशन है गवर्नमेंट के अंदर, ये जो वुज़रा एक दूसरे के साथ नाराज हैं, ये जो कौमी असम्बली नहीं चल रही, सेनेट नहीं चल रही, सर इससे किसने निपटना है? आप देखिए साहब, जो सेनेटर साहब ने कहा कि ये चाहते हैं कि इस तरह जो इलेक्शन बुरी तरह हुए इस तरह ना हो, इनकी बात में एक बात में वजन है कि इलेक्शन का प्रोसेस इतना शफाफ नहीं है, जिसकी वजह से हारने और जीतने वाला जो है वो दोनों ही क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि कोई तरीका नहीं है कि आप कुरान कस्में उठा के इलेक्शन को फेयर करें,
एक ही तरीका है कि मुल्क में जो मुरवजा कानून है इसको बेहतरी लेके आए। इनकी तो इतनी अक्सरियत नहीं है, पीपल्स पार्टी या नून की अक्सरियत है, हमारे साथ बैठ जाएं और जो जो तरमीम करानी है इलेक्शन के प्रोसेस में वो हम ही मिलके बैठ के करेंगे, ना कि हम आप किसी और को से कस्में और कुरानें उठवाना चाहते हैं कि जिससे ये तरीका कार ठीक हो। तो एक इलेक्शन की इस्लाहात जो है वो हम बैठ के तय करें, फिर किसी की जरूरत ना हो कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन में गड़बड़ करे और यूसुफ रजा गिलानी साहब भी इलेक्शन के वोट खरीदें या कोई और खरीदे या कोई डब्बे आप जो इस्लाहात करना चाह रहे हैं। देखिए भाई साहब ने बात की, अब उस स्पीकर की मुझे जी ये बस टाइम भी खत्म हो रहा है, आपने बहुत बोल लिया, अभी थोड़ा हुकूमत का हमें सुनना, अपोजिशन का हमें बोलना। साहब रियल थ्रेट है कि हम मईशत की जो खासकर चीजें हैं जो ठीक होना शुरू हो गई हैं, जो एक स्टेबिलिटी के बाद तबाह हो गई है, क्या मईशत की बात कर रहे हैं यार, खुदा के वास्ते क्या कहते हैं भाई कुंडी साहब की हुकूमत देखिए, इन्होंने जो लेटर लिखे है वज़ीर आज़म साहब ने, रुकिएगा भाई साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जो लेटर लिखे उस स्पीकर को लिखा है जिसकी सरबराही में डाका डाला गया है, जिसकी सरबराही में रात को कैमरे लगाए गए हैं, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस था। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रिटायर हो गए थे, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस था। उसको पता है कि यहाँ पे कौन आया, किसने कैमरे लगाए हैं। आप उससे कह रहे थे जो डाके में शामिल था, जो कस्टोडियन ऑफ जो मतलब, तो आप एग्री नहीं करते? देखिए स्पीकर पहले अपने आप को क्लियर करे, जो बताया कि कैमरे किसने लगाए हैं उसकी सरबराही में वो कस्टोडियन। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम, उससे पहले तो स्पीकर साहब को बदलना पड़ेगा। देखिए हम तो कह रहे थे, मैं तमाम लेके आए उस स्पीकर ने जो मतलब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे है, आज उसने कुर्सी की पामाली की है, जो उसने कैमरे लगवाए अपनी सरबराही में, या तो बताए तहकीक तो नहीं होने से नहीं, आप मुझे बताएं, इल्जाम है ना, स्पीकर इज द कस्टोडियन ना। देखिए स्पीकर इज द कस्टोडियन, उनको पता है कौन आया कौन गया, कुंडी आया, हाजी साहब आए हैं, अब्बासी साहब गए, कौन गया, अभी तक वो ये नहीं बता सके कैमरे किसने लगाए। आप उस मतलब है कुर्सी के मतलब है कि रखवाले हैं, आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के रखवाले हैं, आपने हमें अभी तक नहीं बताया कि आपके साए तले किसने डाका डाला है। ठीक है, इस मतलब आप शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का खत है उससे आप इत्तेफाक नहीं करते और आप एक और बड़ी बात है, में बैठने के लिए तैयार नहीं। पार्लियामेंट बिल्डिंग कोविड के नाम पे सील कर दी है। हमें खतरा है कि ये सारे फर्ज कर रहे हैं उस जो हमने एविडेंस मांगे, और हमें ये भी खतरा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को शायद आग ना लग जाए, रिकॉर्ड रूम को, और सब कुछ जला ना दे। ठीक है, और इससे और अगर वो हुआ उसके सब जिम्मेवार स्पीकर और चेयरमैन सेनेट। और नुकसान क्या होगा फिर आपको उसका? एविडेंस जला रहे हैं ना, पता चलेगा कि किसने लगाए कैमरे। ठीक है, तो कैमरे इन्होंने लगाए। सर्जेंट आर्म चेंज हुआ, एक दिन पहले सर्जेंट आर्म चेंज हुआ, कुछ दिन पहले हमारे साबका वजीर इत्तलात जो है शिबली फराज साहब, उनके जो है रिश्तेदार को जो है वो लगाया गया सेक्रेटरी अपना सेनेट। तो ये अब सब देख रहे। अब वो कह रहा था कि मैं हर हरबे इस्तेमाल करूंगा, अपने रिश्तेदार को लगा लिया और वही हरबे इस्तेमाल के कैमरे भी लिए। अच्छा भाई साहब ये फरमाइएगा सर, ये तो एग्री नहीं कर रहे सर आपसे कि स्पीकर साहब की जो कमेटी है उसमें नहीं बैठेंगे सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीटीएम? देखिए ना, ये नहीं बैठे और कोई मुतबादल तजवीज भी नहीं दे रही है, इसको भी नहीं मानते, ये उसको भी नहीं मानते, ये जिनका कोई कानूनी आईनी इख्तियार है उसको भी नहीं मानते, तो फिर किसको मानते? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के ये कहने की बातें, अंदर की बातें यही हैं कि ये समझते हैं कि इसका जमहूरियत में जो जंग है वो पार्लियामान के अंदर ही लड़ी जाती है। ये लड़े पार्लियामान और पार्लियामान में जंग लड़े, जो रही सपोर्ट है उसको कैमरे भी लगा लिए। कुंडी साहब, वैसे मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल ये है कि सर वोट आपके नहीं चोरी हुए, आपके तो वोट चोरी नहीं हुआ है, डाका हुआ है, डाका वोट तो उनके चोरी हुए हैं। नहीं, हमारे वोटों पे डाका डाला। अब हर किसी को चोर डाकू कहते हैं, खुद पता चल गया है कि इन्होंने जो है रात को जो है कैमरे लगा के डाका मारा है, सुबह 21 करोड़ आवाम के सामने 7 वोट पे डाका डाला है, दिन दिहाड़े मतलब कह रहे कि आपके वोट है, लेकिन मैं नहीं गिनता हूं। ठीक हो गया, एक छोटे को ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हाई साहब देखिए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक शफाफ इलेक्शन के लिए, आपका ख्याल ये है कि 2018 का इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ, नून लीग तो कहती है सारे इलेक्शन ही खराब हुए हैं। तो जब आपके पास अब एक सुनहरी मौका है कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाना चाहती है कि जिससे इलेक्टोरल रिफॉर्म हो ताकि शफाफ इलेक्शन हो जाए, तो आप कमेटी का हिस्सा बने, बैठें, अपनी तजावीज़ दें ताकि एक साउंड किस्म का, एक मजबूत किस्म का सिस्टम आ जाए। जो हुकूमत इलेक्शन चोरी करे, जो हुकूमत नो कॉन्फिडेंस में आप देखें कि 65 जा रहे हैं और 51 आ रहे हैं, जो हुकूमत 47 को 42 बनाए, जो हुकूमत इसका रास्ता रोकने के लिए बेहतरीन है, जो हुकूमत एक सॉलिड सिस्टम बना रही है, एग्जीक्यूटिव के और चीफ एग्जीक्यूटिव की कैबिनेट की टीम के
कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है कि मुस्ताफी हो, अगर उनके मर्जी का काम ना करे सर देखे तो वो उसके चाह रहे अंदर- हैं कि सिस्टम क्लीन हो जाए जी। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैठे सिस्टम क्लीन करें, उसको सारा मजबूत बनाए सिस्टम। देखिए आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये पार्लियामेंट का काम है और ऐसे इश्यूज पार्लियामेंट में हल होते हैं, लेकिन आप देखिए कि गुज़श्ता 2.5 सालों से ज़्यादा क्या इन लोगों ने कोई ऐसी चीज़ भी छोड़ी कि बैठने के आराम बैठ जाए। लेकिन सर मसला ये है कि बात आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन आप सिस्टम को क्यों नहीं इवॉल्व होने देते? ये तो आपके पास सुनहरी मौका है, गवर्नमेंट खुद आपको ऑफर कर रही है। अब स्पीकर साहब आप लोगों से खुद राब्ता करेंगे, जब राब्ता करेंगे बैठे अपने तजावीज तो से जिस तरह- एक ठोस सिस्टम, क्योंकि लॉन्ग मार्च का भी ये फायदा लेना चाहते जिस तरह भाई थे, ने इस्तीफों का बताया फायदा भी यही कि लेना चाहते, तो आपको फायदा खुद चल के आ रहा है आपके स्पीकर तो पास। पहले ये बताए ना कि कैमरे किसने लगाए, चोर चोर करते हुए ये चोरी किसने की है। वैसे कुंडी साहब ये तो आपका तो सारा मसला हल हो जाएगा सर। आप चाहते हैं इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, अगर शफाफ होता तो यूसुफ गिलानी साहब के जो 7 वोट है वो मुस्तरद ना होते, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट के साथ बैठे, इस सिस्टम के अंदर जितने लकूनाज हैं वो सब निकाल दें। हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह एतमाद की तहरीक आए, हम पीडीएम का वज़ीर आज़म लेके आए और हम फिर जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। हम इस स्पीकर की सरबराही में कहीं नहीं करेंगे जिसकी मौजूदगी में एक बहुत बड़ा डाका डाला गया पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। उस वक्त आपकी जो रिफॉर्म होगी उनको पीडीए नहीं मानेगी। नहीं, मतलब है कि एक बहुत बड़ा मतलब है कि दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, रात की तारीकी में उन्होंने यहाँ पे कैमरे लगाए। जब रात को कुरान पे हल्फ नहीं ले रहे थे इनके मेंबरान पंजाब हाउस में, फिर उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया कि उन्होंने कैमरे लगाए। तो कैमरे किसने लगाए? क्या कर रहा था जो साहब चेयरमैन सेनेट उस वक्त का, वो 5:30 बजे तक सुबह क्या कर रहा था? और स्पीकर हम तो वही कह रहे हैं कि स्पीकर बताया कि हल सिर्फ हर किसी को, आप लोगों ने देखो नून लीग भी नहीं लिया, हर किसी को हर किसी को ये चोर और डाकू कहते थे। आज पता चला कि सबसे बड़ा चोर और डाकू कौन है, वो इनके स्पीकर ने साबित किया कि मैंने कैमरे लगवाए और 7 वोट पे डाका डाला। अब सर अगर आप स्पीकर के साथ 21 करोड़ आवाम देख रही थी, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो किसके साथ मुज़ाकरात करेंगे? 21 करोड़ आवाम देख रही थी कि दिन दहाड़े 7 वोटों पे जिस तरीके से इन्होंने डाका डाला, हमारे वोटों को जो इन्होंने अकलियत में तब्दील किया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अदालत में जाएंगे, सुरखरू कहेंगे और यूसुफ गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट होंगे। अदम एतमाद की तहरीक भी इंशाल्लाह रिफॉर्म्स किसके साथ करेंगे? अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह लेके पीडीएम का वज़ीर आज़म इंशाल्लाह लेके आएंगे और फिर हम रिफॉर्म्स करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइए भाई साहब, ये तो इस स्पीकर साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है सर, तो फिर रिफॉर्म्स कैसे होंगे सर? देखिए बड़ा खुला तजाद है इनकी बातों में। इनको जो 17 हमारे MNA 16 या 17 खरीदे बकौल इनके, और एक जाली इलेक्शन के जरिए यूसुफ रजा गिलानी साहब बने, पैसे खरीद के बने, खरीदे नहीं, हो कहते खुद आ गए थे। इलेक्शन कमीशन के रोल पे कोई बात नहीं करते। अगर ये हमारी बात मान लेते और शो ऑफ हैंड पे हो जाता तो ना किसी को जिसने भी कैमरे लगाए उसको जरूरत पड़ती, ना कैमरे रेलेवेंट होते, कैमरे रेलेवेंट ही ना होते। जो जिन कैमरों की ये बात कर रहे हैं, वो जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनकी जरूरत ही नहीं रहती किसी को। ज़ाहिर सीधे जो इनके लोग थे इनके पास होते, हमारे लोग हमारे पास होते। लेकिन इन्होंने और इलेक्शन कमीशन, भाई साहब आपको याद नहीं है कि पहले अपोजिशन ये कहती थी कि आप हमारे साथ बैठे, आप लोग उस वक्त नहीं बैठे, आज आप मिन्नतें कर रहे हो, ये नहीं बैठ रहे आपके साथ, तो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? नहीं बैठेंगे तो और अवाम में खराब होंगे, MNAs MPs में खराब होंगे। रही थी जो इनकी कोई तहरीक तो इनकी फ्लॉप हुई, ग्राउंड पे फ्लॉप हुई, सड़कों पे फ्लॉप हुई, पार्लियामान में फ्लॉप हुई, अदम एतमाद फ्लॉप हुई, लॉन्ग मार्च में फ्लॉप हुई। ये तो फ्लॉप है। हम तो इन्हें कहते हैं कि आए बैठे, अगला इलेक्शन ठीक करते हैं। हाँ आपको शौक है, अब 100 दफा अदम एतमाद लेके आए, लेकिन जो कुछ यूसुफ रजा गिलानी के बेटों ने पैसे देके किया, जो आपने वोट खरीदा, उसका जिम्मेदारी हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये नाकामी थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वो वोट को ट्रेसेबल सर उसके साथ साथ जो सेनेट की नाकामी है, जो चेयरमैन सेनेट की नाकामी है कि दूसरी पार्टी के 5 वोट जो हैं वो आपके डिप्टी चेयरमैन को पड़ गए सर। वो जमीर की आवाज थी। वो उसका क्या जवाब है सर आपके पास? देखिए हम तो इन्हें कहा था आप बाद में रोएंगे, आप रोते रहेंगे, मेहरबानी करके इसको ओपन करें। जब वो ओपन नहीं बताएं क्यों, कैसे गए? ये जवाब दे देना। अगर हमारे किसी बंदे ने पैसे दिए, सुने, मैं कुंडी साहब किसी हमारे बंदे ने पैसे दिए और वो काम किया जो आप करते रहे या हमेशा करते हैं, तो हम यकीन माने लाइव टीवी पे उस बंदे या उस 16 कर ले, अदम एतमाद की इनकी जो है एतमाद हो चुके हैं। गैरत करे, ये 2 साल में 16 बंदे नहीं बताएंगे, क्योंकि वजीर आजम कहते हैं मुझे पता है और वजीर दाखिला कहते हैं मुझे पता है। 2 साल नहीं बताएंगे क्योंकि वैसे आपको भी पता है। वैसे तो पुलिस आपको भी पता है 16 लोगों का, आप इनसे पूछ रहे हैं। नहीं, ये नहीं निकालेंगे क्योंकि इनकी हुकूमत जाती है। ये -16 से शुरू करे, इखलाकी जवाब खो चुके हुकूमत का। वजीर आजम जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ है,
इखलाकी जवाब वो खो चुके हैं। अब इन्होंने जो डिप्टी चेयरमैन 5 वोट मिले हैं वो ज़मीर की आवाज़ है, बाकी सारे चोर हैं। आप तो रात को कुरान पे हल्फ ले रहे थे, खुदा के बंदे। आपने कैसे शख्स को टिकट दिया जो कि बिजनेस टाइकून था ताकि वोट खरीदे? क्यों दिया आपने? आपके पास अल्लाह ताला ने आपको ये बताया PTI से दोनों का ताल्लुक क्या है? अच्छा मुझे बताएं, पीटीआई वाहिद जमात है जो अक्सरियत में है। अल्लाह ताला ने आपको ये नसीब भाई साहब, आप भी आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आ जाए। कोई अमीर आदमी ले आता तो शायद आप भी जीत जाते सर। देखें ना, अब्दुल गफूर हैदी साहब गरीब आदमी थे इसलिए हार गए। ख्वाजा साहब, आपने तो नहीं, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत में महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।